हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैंने मॉर्निंग में आपको कुछ असाइनमेंट दिया था एक जिसमें लगभग अराउंड 5 क्वेश्चंस थे जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, मैंने बोला था उनका सॉल्यूशन करना है आपको। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो अभी हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप अच्छे से देखिए। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास आज का? फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था इफ k + 1 3k 4k + 2 are 3 consecutive terms of an AP, then find k। ये क्वेश्चन था ना हमारे पास। देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं हमारे एपी में। क्वेश्चन क्या है? 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर एपी में गिवन है हमारे पास तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में होती है तो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? d1 = d2। ठीक है, यानी कि सेकंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म में से माइनस करूं और थर्ड टर्म में से अगर मैं सेकंड टर्म माइनस करूं तो उनका डिफरेंस इक्वल होगा ना, मेरे पास कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो इफ these 3 terms are in AP, then d1 = d2. So 3k minus k + 1। एक बार मैं ब्रैकेट में रखता हूं इसको, फिर d2 कैसे निकालेंगे हम लोग? 4k + 2 - 3k। ठीक है, अब 3k minus k minus plus minus 1 = 4k + 2 - 3k। ठीक है, ये देखिए 2k -1 = 4k - 3k k + 2 by 2k - k = 2, इधर आएगा 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जो हमारी एनसीईआरटी की जो 4th एक्सरसाइज है हमारे पास ऑप्शनल, उसका जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है हमारे पास भाई, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 113 is the first negative term, is the first नेगेटिव टर्म। ठीक है, देखिए इस एपी की कौन सी जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, पहली जो टर्म होगी वो नेगेटिव आएगी। देखो 121 117 113, जैसे जैसे ये जीरो के पास जा रही है टर्म धीरे धीरे, ये देखो ये सीक्वेंस जीरो के पास जा रही है धीरे धीरे। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि कौन सी जो टर्म आएगी वो पहली जो टर्म आएगी वो नेगेटिव होगी। तो हम कैसे बताएंगे? देखो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि जो हमारे पास nth टर्म ऑफ एन एपी होगी वो क्या होती है? an। ठीक है, an हम लोग क्या लेके चलेंगे? लेस देन 0, यानी कि हम लोग नेगेटिव टर्म निकालेंगे ना तो an इज लेस देन 0, और an का फॉर्मूला इस एपी से हम लोग सारी वैल्यू रख लेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे? n की। देखिए an इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव जो मुझे यहां से जो आंसर आएगा n की वैल्यू, वो नेगेटिव टर्म कैसे मिलेगी मुझे? अगर मैं an इज लेस देन 0, यानी कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज लेस देन 0 लेके चलूंगा मैं। तो an क्या है हमारे पास फॉर्मूला? a + n - 1 into में d is less than 0। पुट वैल्यू ऑफ a = 121 प्लस में n - 1 into में d की वैल्यू कितनी आएगी? 117 - 121, देखिए -4 लेस देन 0। तो 121 देखिए माइनस का 4n प्लस माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0, तो कितना आ गया? 125 - 4n लेस देन 0। तो 120 - 4n लेस देन -125। देखिए जैसे यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल होंगे हमारे पास, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 4n। ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है ये क्या हो जाएगा? चेंज। ये लेस देन से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 125। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? ग्रेटर देन 125 डिवाइड बाय 4। कितना आंसर आया? 4 3 12, 4 4 4.25, यानी कि 31.25 है।
इससे जो भी बड़ी इंटीजर वैल्यू होगी वही मेरे पास क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखिए n की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 32, तो जो 32nd टर्म होगी इस एपी की वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बस यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड। The sum of 4 consecutive numbers in an AP। देखिए सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, अगर किसी भी एपी में तीन, अगर हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर इन एपी बोलेगा तो हम क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे a minus d, a and a plus d। if 3 numbers are in AP, ठीक है, तो ये हम देखेंगे अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर एपी में होंगे तो हमारे पास कौन सेलेक्ट करेंगे हम लोग, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। ठीक है, अगर ये हमारे पास कौन से होंगे, 4 नंबर्स होंगे हमारे पास, अगर कितने होंगे 4 नंबर्स आर इन एपी। और अगर 5 होंगे तो क्या देंगे, a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d। ठीक है, अगर 5 नंबर्स होंगे एपी में तो हम ये लेके चलेंगे, ये वाली सीक्वेंस लेके चलेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। देखिए जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है हमारे पास, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, लेट 4 consecutive numbers in an AP is, क्या दिया हमने, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, ये हमने ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनका सम वो कितना है 32। देखिए इन सब का सम कर लेते हैं हम लोग, a माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a minus 3d, a minus d प्लस में a प्लस डी एंड प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 32। सॉल्व कीजिए, देखिए d वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगी 4a इज इक्वल्स टू 32, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास फाइनली कितनी आ गई, 4 into 32, 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू मिडिल टर्म, यानी कि जो रेशियो हमारे पास वो कैसे लेके चल रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म न्यूमरेटर में a माइनस 3d इंटू में a प्लस 3d। ठीक है, ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास। नीचे क्या हमारे पास, जो मिडिल टर्म है वो नीचे आ जाएंगे हमारे पास, a माइनस डी इंटू में a प्लस डी, और इनका रेशियो कितना दे रखा है 7/15, यही है ना। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म इज 7/15। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, इसके अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 8 हमने पुट किया, 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d डिवाइडेड बाय 8 माइनस d इंटू 8 प्लस d, 7/15। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, आप सोल्व कीजिए इसको, तो कितना आएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ये मिला मुझे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आप 64 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 448 माइनस में 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 15, 960। ठीक है, माइनस में 135d स्क्वायर। देखिए अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे 135d स्क्वायर को लेफ्ट साइड में, माइनस में 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 960 माइनस में 448। इसको सोल्व किया, 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर 128d स्क्वायर इज इक्वल टू 960 माइनस 448 2 1 and 5 512, d स्क्वायर इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाय 128, कितना आएगा यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास प्लस माइनस 2
लेकिन हम डी कितना लेके चलेंगे, हम लोग जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, वो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर हम डी की वैल्यू यहाँ पे 2 लेके चलते हैं, देखो हमने डी की वैल्यू कितनी दी 2 और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। अब क्वेश्चन खत्म, हमारे पास ए और डी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ गया। देखिए ए की वैल्यू 8 एंड डी की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कीजिए। फर्स्ट में ए की वैल्यू 8 पुट की, 8 माइनस 3 2 6, कितना आ गया रिजल्ट, पहला 2 मिल गई मुझे, ऐसे ही सेकंड मिल जाएगी 8 माइनस 2, यही है ना 8 माइनस 2 6, उसके बाद सेकंड मिल गई थर्ड 8 प्लस 2 10, देन 8 प्लस में 3 2 6, 8 प्लस में 6 14। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आ गई एपी की, जो भी हमें कंडीशन सिचुएशन गिवन थी इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, if the sum of first p terms of an AP is q, if the sum of first p terms of an AP is q, यही है ना, sp is equals to q, and second one the sum of first q terms of an AP is p, यानी कि sq is equals to में p। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम ऑफ p प्लस q टर्म्स बतानी, कि आंसर क्या है इसका। देखिए सबसे पहले sp क्या होगा हमारे पास, p/2 इंटू 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू q। सेकेंड वन sq q/2 इंटू 2a प्लस में q माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में p। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तो यहां पे हम पहले को p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2ab प्लस में जब p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले हमने p इंटू में 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 2q। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास q इंटू 2a प्लस में q माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 2p। अब मल्टीप्लाई कीजिए हमारे पास p इंटू में 2a प्लस में pd माइनस में d इज इक्वल टू में 2q। यहां से q इंटू 2a प्लस में qd माइनस में d इज इक्वल टू में 2p। ठीक है, अब देखिए 2ap प्लस में मल्टीप्लाई कीजिए p स्क्वायर d माइनस में pd इज इक्वल टू में 2q। यहां से 2aq प्लस में q स्क्वायर d माइनस में qd इज इक्वल टू में 2p। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगी हमारे पास भाई 2aq प्लस में q स्क्वायर d माइनस में qd इज इक्वल टू में 2p। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस। देखिए यहां पे 2a कॉमन p माइनस q प्लस में d कॉमन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस में अगर मैं d कॉमन लेता हूं, प्लस में d, देखिए प्लस में d कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा q माइनस p, भाई q माइनस p इज इक्वल टू, अब देखिए अगर 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा q माइनस p, ये बचेगा ना हमारे पास q माइनस p। ठीक है, यस। अब हमारे पास क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाला रब कर देते हैं। आप सभी ने नोट कर लिया ना सारा इतना, देखिए ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले देखिए कॉमन क्या आ रहा है पूरे में। अगर मैं यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन लेता हूँ, सबसे पहले इसको नेगेटिव होगा तभी तो आएगा हमारे पास रेसिप्रोकल। हमारे पास देखिए q माइनस p को अगर मैं p माइनस क्यू करूंगा तो नेगेटिव आगे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा p माइनस क्यू, यहाँ पे भी नेगेटिव और p माइनस क्यू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2a इंटू p माइनस क्यू प्लस में d इंटू ये क्या बनेगा p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू माइनस में d इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू p माइनस क्यू। देखिए p माइनस क्यू अगर कॉमन आएगा पूरे में से, p माइनस क्यू पूरे में से कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा 2a प्लस में d इंटू p प्लस क्यू
माइनस में डी, माइनस में डी बच रहा है ना, और इज इक्वल्स टू में -2 इंटू पी माइनस क्यू। देखिए पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल, यहां क्या बचा हमारे पास 2a प्लस में d इंटू पी प्लस क्यू। देखियो हम पी डी प्लस में क्यू डी माइनस में डी इज इक्वल टू माइनस में 2। ठीक है, देखिए 2a प्लस में अगर मैं d कॉमा देता हूं तो क्या बच रहा है p माइनस 1 इंटू में d प्लस में d पूरे में से कॉमन ले लीजिए ना, p प्लस में q माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में -2। ठीक है, देखिए इतना आ गया। क्वेश्चन आगे क्या था हमारे पास, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था हमारे पास, फाइंड क्या करवा रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, यही करवा रहा है ना, एस ऑफ पी प्लस क्यू क्या होगा, एस ऑफ पी प्लस क्यू क्या होगा हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या था, यही था ना, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, तो पी प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d, यही है ना, ये आएगा हमारे पास। देखिए 2a प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहां से देखिए एक बार 2a प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये जो हमारे पास आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पुट 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -2 इन दिस, यहां पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इसकी जगह ये सारी, तो क्या आ जाएगा p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू में -2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या बचा माइनस ऑफ p प्लस क्यू, यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लगा था ना हमारे पास, लेकिन इसका आंसर क्या है एकदम इजी, माइनस ऑफ p प्लस क्यू। एमसीक्यू के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर याद हो जाना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास तो क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ p प्लस क्यू, ये आंसर है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, एंगल्स है जो हमारे पास ट्राइंगल के वो किस में है, एपी में। देखिए ये ट्राइंगल है सपोज, ठीक है, ये इसके एंगल्स हैं, एक एंगल मान लिया मैंने ए, एक को a प्लस डी, एक a प्लस 2d। अगर ये तीनों एंगल एपी में है तो इनका सम a प्लस डी, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, तो देन a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा हमारे पास 180। ये हमने रेड किया, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इन एपी, हमने 3 लगातार कॉन्जुगेटिव टर्म्स जो है हमारे पास उससे उसके हिसाब से हमने रेड कर दिया ना ट्रायंगल्स में। देखिए आप एबीसी हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो हमने ये a प्लस डी और a प्लस 2d मान लिया। ठीक है, हम वो भी मान सकते थे a माइनस डी, a और a प्लस डी, इससे भी हो जाएगा उससे भी हो जाएगा, आंसर सेम आएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि तीनों का सम, तीनों का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास 180। ठीक है, अब देखिए 3a प्लस में 3d इज इक्वल्स टू 180, 3 कॉमन, a प्लस d इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, a प्लस d की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, हो गया। दूसरी सिचुएशन जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है a प्लस 2d वो डबल है लीस्ट के, तो 2a कर दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास सिचुएशन आ गई। अब देखिए 2d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2a माइनस a इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2d। अब यहाँ पे पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2d इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू 2d पुट कीजिए, 2d प्लस में d इज इक्वल्स टू में 60 डिग्री, 3d इज इक्वल्स टू में 60 डिग्री, d की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, आ गई 20 डिग्री। पुट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुट कीजिए d की वैल्यू 20 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6, a की वैल्यू कितनी आई 20 40, बस यही हमें फाइंड करना था।
ए और डी की वैल्यू आ गई, ये ए और डी की वैल्यू इन तीनों एंगल्स में पुट कर लीजिए। तो सो एंगल्स आर पहला एंगल क्या है हमारे पास ए कितना है 40 डिग्री, दूसरा कितना है ए प्लस डी 40 प्लस 20 60 डिग्री, एंड थर्ड वन ए प्लस 2d यानी कि ए 40 प्लस में 2 इंटू 20 कितना आ गया आंसर 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 40 प्लस में 40 80 डिग्री। देखिए वेरीफाई भी कर लीजिए, 80 प्लस में 40 120 120 प्लस में 60 180। तो आ गया। ये हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी। अच्छे से कीजिए आप इनको। ओके स्टूडेंट्स।